राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है रात से शुरू हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं मम्मी पापा जो है बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो आज हमारे घर बना है मसालेदार सब्जी, चावल, रोटी। वैसे भी डेली तो यही खाना बनता है, तो आज भी वही बना है। तो सारे लोग भोजन कर चुके हैं और मैं भी भोजन कर चुकी हूँ। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ बर्तन धुलने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं सारा बर्तन जो है इकट्ठे कर चुकी हूँ, बाहर लेकर आ गई हूँ। और बाहर तो जो है बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो प्लीज़ आप लोग अंधेरे को इग्नोर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो देखिए, मैं सारा बर्तन जो है अंदर से बाहर लेकर चली आई हूँ बर्तन धुलने के लिए। और सारे बर्तन में जूठा है, तो मैं पहले जो है इकट्ठा सारा जूठा कर लेती हूँ एक बर्तन में, फिर अपने गैया को डाल दूँगी। तो आप लोग मेरे गैया को भी देख सकते हैं, इधर ही अपना मुँह किए। वैसे भी जब भी मैं बर्तन धुलने जाती हूँ तो इधर ही कर लेती है, या कुछ काम करने जाती हूँ कपड़े धुलने के लिए तब इधर करती। तो मुझे पता चल जाता है कि मेरे गैया को प्यास लगी है। और जब बर्तन धुलने जाती हूँ तो वह जूठा के लिए इधर करती है। तो इसलिए मैं सबसे पहले जो है सारा जूठा एक बर्तन में कर लेती हूँ और फिर अपने गैया को डाल देती हूँ। तो वह अपना खाना खाने लगती है और फिर दोबारा इधर नहीं आती है। तो मैं उसे डाल दी, अब चलती हूँ धुलने के लिए। और बाहर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है और लाइट भी कट गई है, तो इसलिए मैं जो है जल्दी जल्दी सारा बर्तन धुल लेती हूँ। और हमारे पास तो छोटी सी लाइट है, इसलिए ज़्यादा आप लोग को दिख नहीं रहा है, तो प्लीज़ अंधेरे को इग्नोर कीजिएगा। तो अब मैं चलती हूँ जल्दी जल्दी सारा बर्तन धुल लेती हूँ। और इस टाइम बज रहे हैं 9:30। डेली हमारे घर यही हो जाता है, खाना तो बन जाता है 8:30 बजे तक, लेकिन खाते पीते हैं लोग तो 9:30-10 बज जाता है। तो इसलिए मुझे बर्तन धुलने में भी लेट हो जाता है। मेरे अगल बगल में तो सारे लोग जो है खा पी कर सो गए होंगे। सबसे लेट मेरे घर ही सारे लोग भोजन करते हैं और लेट में बर्तन धुलाता है। और दोस्तों, आप लोग कितने बजे भोजन करते हो और कब सारा काम करके सो जाते हो? हमारे घर तो 10-11 बज जाता है सारा काम करते करते, और उसके बाद जो है सोने जाते। कभी काल तो पढ़ भी लेती हूँ और जिस दिन नहीं मन करता है उस दिन सो ही जाती हूँ। और दोस्तों, उससे पहले आप लोग की और मौसम इस टाइम कैसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे और तो मौसम इस टाइम बहुत ही अच्छा है, हल्की हल्की हवा भी बह रही है इस टाइम, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। फरवरी का महीना भी अच्छा रहता है और ये मार्च का महीना भी अच्छा रहता है। अप्रैल मई में तो इतना ज़्यादा गर्मी होता है कि कुछ करने का मन भी नहीं करता है। क्या दोस्तों आप लोग के साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चल जाए। लेकिन आप लोग कमेंट करते ही नहीं है, इसलिए मुझे पता भी नहीं चलता है। और कुछ लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं इसलिए उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं सारा बर्तन जो है धुल चुकी हूँ और मुझे पानी भर के सारा बर्तन धुलना है। एक साइड तो मैं छोटे छोटे बर्तन जो है, बड़ी सी थाली है जिसमें हम लोग डेली आटा गूंथते हैं, तो मैं उसी में सारा बर्तन जो है रख देती हूँ जितना छोटा छोटा रहता है। तो देखिए, छोटा बर्तन मैं पहले ही धुल कर रख दी हूँ और उसके बाद बड़े बर्तन धुलती हूँ, क्योंकि छोटे बर्तन रहते हैं पूरे टाइट पर बिखरे हुए रहते हैं। तो इसलिए मैं पहले छोटे बर्तन धुल लेती हूँ और उसे एक थाली में रख लेती हूँ, बड़ी वाली में। और उसके बाद लास्ट में जो है बड़े बड़े बर्तन जो रहते हैं उसे मैं धुलती हूँ। तो आप लोग भी देख सकते हैं मैं ऐसे ही करती हूँ। तो देखिए, हमारा बर्तन धुला चुका है, 2-3 बर्तन और मुझे धुलने हैं, तो मैं उसे भी धुल देती हूँ और फिर लेकर चलती हूँ अंदर रख देती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा और अगल बगल में तो सारे लोग सो गए हैं, बस मैं ही जग रही हूँ। और मम्मी पापा भी जग रहे हैं, छोटी बहन तो सब सो गई हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा एक काम जो है ख़त्म हुआ अभी, लेकिन एक काम बचा हुआ है जो अभी आप लोग देख ही सकते हैं। पहले मैं बर्तन धुल लूँ, उसके बाद आप लोग को पता ही चल जाएगा कि मेरे लिए और कौन सा काम बचा हुआ है। जो मैं बर्तन धुलती हूँ उसके जस्ट बाद वो काम मेरे लिए रहता है। कुछ लोग को तो पता होगा, जो लोग मेरे डेली वीडियो देखते हैं, और जो लोग नहीं देखते हैं उन्हें नहीं पता होगा।
तो इस वीडियो में उन्हें भी पता चल जाएगा कि बर्तन धुलने के बाद मुझे और कौन सा काम रहता है। तो यहाँ पे देखिए सारे लोग हमारे घर भोजन कर चुके हैं, लेकिन हमारे भैया जो है लेट में आते हैं रात में, तो उनके लिए मैं भोजन निकाल देती हूँ और फिर लेकर जाऊँगी उनके रूम में रख दूँगी। फिर उनका जब मन होगा तो आएंगे तो अपना भोजन कर लेंगे और मैं जो है अपना काम निपटा लूँगी और फिर जो है सोने के लिए चली जाऊँगी। तो देखिए मैं भोजन जो है निकाल चुकी थाली में और फिर उसके बाद जो है उनके रूम में रख दूंगी, लेकिन उससे पहले चलती हूँ अपना वह काम कर लेती हूँ जो बर्तन धुलने के बाद मुझे करना रहता है। तो आप लोग भी देख सकते हैं मैं अपने गैया को चारा डालने के लिए जा रही हूँ। जैसे ही बर्तन धुल कर अंदर आती हूँ वैसे ही मेरी गैया जो है बोलने लगती हैं जब तक चारा नहीं पाएंगी। तो मैं उन सबको चारा डाल लेती हूँ और उसके बाद ही सोने के लिए जाती हूँ, वरना जिस दिन नहीं पाएंगी उस दिन किसी को सोने ही नहीं देती हैं। और उसके बाद दोस्तों ये जो है सुबह का क्लिप है, तो आप लोग मेरे बाबू को देख सकते हैं, ये सोकर उठ गया है। उसके बाद बाहर चेयर पे मेरी बहन जो है बैठा दी है, तो देखिए कैसे मगन होकर खेल रहा है और चेयर को हिला रहा है। उससे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है इसे हिलाते हुए। उसके बाद हम लोग चल देते हैं खेत। भाभी जो है अपना घर पे भोजन बना लेंगी और आज हमारे खेत में कुछ बोया जाएगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हमारे खेत में आज क्या बोया जाएगा। तो देखिए मम्मी पापा और मैं और बड़ी दीदी चारों लोग आए हुए हैं खेत। तो देखिए आज हमारे खेत में जो है प्याज का बिया रोपा जा रहा है। सबसे लेट ही हमारे खेत में प्याज का बिया रोपा जा रहा है। अगल बगल में तो सारे लोग अपने खेत में बो चुके हैं, लेकिन हमारे खेत में जो है लेट हो गया है, इसलिए कि घर पे पैसे ही नहीं थे, जिसकी वजह से पापा जो है इसका बिया ही नहीं लेकर आ पा रहे थे। तो आज जो है मम्मी दी थी पैसा तो चले गए थे शाम के समय एक दिन पहले। तो देखिए बिहान भर हम लोग आ गए हैं अपने खेत में इसे बोने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और आप लोग को भी पता चल जाएगा कि खेत में कैसे प्याज रोपा जाता है। जो लोग गाँव में रहते होंगे उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग शहर में रहते होंगे उन्हें नहीं पता है। तो वीडियो में बने रहेंगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि खेत में कैसे प्याज का बिया रोपा जाता है। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, मुझे भी उतना अच्छे से नहीं आता है, लेकिन जो है मैं हर काम करने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे जैसे मम्मी पापा बता रहे हैं वैसे वैसे ही मैं कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, बस एक जो है कुदाल से पतली पतली क्यारी बना देते हैं और उसके बाद इस बीज में जो है इसे रख देते हैं और फिर ढक देते हैं इसके जड़ को। तो आप लोग भी देख सकते हैं दोस्तों कैसे मैं कुदाल से पतली पतली नारी बना रही हूँ और उसके बाद जो है ये प्याज का बीज जो है इसी में रोपूंगी। तो इसे ज़्यादा दूर नहीं किया जाता है, अपने अंदाज़ा से थोड़े थोड़े दूर पे ही रखा जाता है। जैसे में प्याज वरना पतली रहेगी और पास में रहेगी तो मोटा भी नहीं होगा, दूर दूर जितना रहेगा उतना ही मोटा प्याज बैठेगा, वरना जो है छोटे छोटे ही प्याज बैठेंगे। तो आप लोग भी देख सकते हैं मैं अपने अंदाज से ही दूर दूर कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि दूर करूँगी तो प्याज जो है थोड़े बड़े बड़े बैठेंगे, लेकिन लेट भी हो गया है, ज़्यादा नहीं बड़े बैठेंगे, छोटे छोटे ही बैठेंगे मुझे लग रहा है। तो मैं एक तरफ जो है कर रही थी, पापा आ जाते कह रहे थे कि दो मैं नाली बनाता हूँ तुम टेढ़ी टेढ़ी बना रही थी। मैं बोली नहीं रहने दीजिए। वैसे भी पापा के भी कमर में दर्द है तो उनको भी ज़्यादा झुकना उकना नहीं है और मम्मी की भी तो तबीयत पहले से ही ख़राब है, तो इसलिए उन्हें भी ज़्यादा काम नहीं करना है। फिर भी वो अभी थोड़ा बहुत कर देती हैं और साथ में पापा भी कर देते हैं, ज़्यादा बैठे नहीं रहते हैं। लेकिन मैं पापा को इसलिए मना कर दी क्योंकि ये काम जो है उतना भी कठिन नहीं, ये आसान काम है जो मैं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं इसे कर देती हूँ, पापा को मना कर देती हूँ। तो इसलिए पापा जो है बैठे रहते हैं और साथ में मम्मी भी बैठे रहती है। तो आप लोग भी देख सकते हैं पापा जो है इतना सारा प्याज लेकर आए थे खरीद कर बाज़ार से। हमारे एरिया में तो नहीं मिलता है, थोड़ी दूर गए थे पापा तो वहाँ से लेकर आए थे। तो देखिए दोस्तों हमारे घर और हमारे गांव में ऐसे ही प्याज रोपा जाता है, तो आप लोग भी अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और प्याज का बीज जो है अगली बार रोपिएगा और इस बार मत रोपिए क्योंकि इस बार जो है लेट हो गया है, ना जाने प्याज बैठेगा या नहीं। मेरा तो लेट हो गया, भगवान ही जाने। इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन भगवान पे विश्वास कर रहे हैं कि हो सकता है कि बैठ ही जाए। एक साइड जो
जो है प्याज के बीज रोप रही हैं और दूसरी साइड मम्मी देखिए मूली वूली उखाड़ रही है। इन्हें मना कर रहे हैं बैठ जाइए मत कीजिए, कह रहे नहीं बैठे रहने से क्या फ़ायदा, अगर कुछ करेंगे तो फ़ायदा ही रहेगा। तो उधर जो है मम्मी अपना मूली उखाड़ रही हैं और आप लोग देख सकते हैं हमारी एक क्यारी जो है प्याज रोपा चुकी है और दूसरे क्यारी में लग जाते हैं। और ज़्यादा प्याज नहीं है, 2 ही क्यारी भर है तो उतना ही पापा लेकर आए थे, इसलिए 2 ही क्यारी खेत बनाए हुए थे तो आज उसी दोनों क्यारी में रोपा जाएगा। और धूप भी इतना ज़्यादा लग रही थी कि मन ही नहीं कर रहा था कि प्याज रोपे, पर क्या करे काम है तो करना ही पड़ेगा। और बिना खाए हुए आए थे, लग रहा था कि चक्कर वक्कर आ जाएगा। तो मैं और दीदी जो है दोनों लोग मिलकर ही ये काम कर रहे थे। आधा मैं प्याज रोप रही थी तो आधा दीदी रोप रही थी। उसके बाद देखिए मैं जो है अभी रोप रही हूँ और दूसरी तरफ मम्मी लग जाती है किसी और काम में। तो यहाँ पे देखिए मम्मी कुछ बोई है, मुझे उसका तो नाम नहीं याद है, तो मम्मी आप लोग को लेकर आ रही है, दिखा रही है, तो आप लोग देखकर पहचान सकते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसका नाम ही भूल गई हूँ। तो दोस्तों मैं मम्मी को बुला रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका क्या नाम है। मुझे तो अभी याद ही नहीं आ रहा है, सुबह के टाइम मुझे याद था लेकिन इस टाइम जो है मैं भूल गई हूँ। और यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हैं पौधे में कैसे इसका बीज लगा है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है इस पौधे में लगा हुआ है। तो उसके बाद मैं थक जाती हूँ तो अपने दीदी को बोलती हूँ। तो देखिए अब दीदी जो है प्याज की रोपाई कर रही है, ये तो मुझसे भी अच्छा कर लेती है, मुझे उतना अच्छा से नहीं आता है। तो बोलते हैं कि तुम खेत का काम करती नहीं हो ज़्यादा तो तुम्हें कहाँ से आएगा। तो मैं बोली नहीं है आता नहीं है तो फिर भी करने की कोशिश करती हूँ ना। तो कह रही थी हाँ ऐसे ही करोगी तो तुम्हें भी सब काम आ जाएगा। वैसे भी मैं ज़्यादा तो घर का काम करती हूँ, खेत में बहुत कम ही आती हूँ, तो इसलिए मुझे खेत का काम बहुत ही कम आता है, उतना नहीं आता है जितना आना चाहिए। तो देखिए हमारा जो है प्याज रोपा चुका है लगभग, थोड़ा बहुत और बचा हुआ है। और दूसरी साइड मम्मी देखिए आ जाती है तब तक धनिया पत्ती नोचने के लिए। तो मम्मी कह रही थी घर पे नहीं ना है, दोपहर में हमारे घर डेली चटनी बनती है इसकी। तो मैं बोली नहीं घर पे नहीं है। तो मम्मी यहाँ पे तोड़ रही हैं धनिया की पत्ती और देखिए कितना अच्छा लग रहा है और कितना बड़ा बड़ा फरे हुए है। इसके पहले घास थे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। मम्मी जो है एक दिन आई थी खेत में और सारा घास निकाल दी थी, जिसकी वजह से अब देखिए कितना फ्रेश और साफ दिख रहा है। तो देखिए एक साइड जो है पापा जो है पाइप लगा दिए हैं तो इस लहसुन के खेत के साइड से जाएगा जिस खेत में हम लोग प्याज की रोपाई किए थे, क्योंकि अभी उसमें नहीं चलाएंगे तो पापा बोल रहे थे कि प्याज जो है पूरा मुरझा जाएगा, धूप बहुत ही तगड़ी लग रही थी, तो इसलिए मम्मी जो है चालू करवा देती है मोटर। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी जो है लहसुन वाले खेत में पूरा पानी हो रहा है और उसके बाद इस प्याज वाले खेत में हम लोग खोलेंगे। अभी तो थोड़ा बहुत और बचा हुआ है तो इसे भी रोप देते हैं और उसके बाद जो है इसी में पानी खोल देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग धूप भी बहुत ज़्यादा तगड़ी लग रही है और मन नहीं कर रहा है कि अब रोपे, मन कर रहा था कि कब घर चले जाएं। तो पापा कह रहे थे बस थोड़ा सा और बचा हुआ है इसे रोप लो और उसके बाद तुम लोग घर चले जाओ और जो काम रहेगा शाम के समय आ जाना। तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसे रोप रहे हैं और मैं भी थक जा रही थी तो मैं अपने दीदी से बोल दे रही थी तो वह करने लग जा रही थी। तो देखिए ऐसे ही बारी बारी से हम दोनों लोग जो है मिलकर पूरी प्याज की रोपाई कर देते हैं और उसके बाद जो है इस प्याज के खेत में पानी भी खोल देते हैं। तो देखिए मैं पानी जो है खोल दी हूँ और प्याज की आधे क्यारी में हो चुकी है और एक क्यारी अभी बची हुई है। तो पापा कह रहे थे कि उस साइड से भी खोल दो और उसी खेत में भी चला जाएगा तो इकट्ठा पूरा खेत हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग जो है घर चले जाते हैं पानी खोलकर। मम्मी पापा अभी रुके हुए हैं। और दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।